सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस पर हम सबको प्रण लेना है कि इस मातृभूमि के लिए हम जो भी हमसे बन पड़ेगा, इसकी बेहतरी के लिए वह हम करेंगे। आपसी मतभेदों को भुलाकर करेंगे, अपना सर्वोत्तम करेंगे। अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो इस देश के चीफ जस्टिस को भी स्तब्ध कर देती हैं। सुप्रीम कोर्ट को दौड़ कराना पड़ता है और आरोपी की रक्षा करनी पड़ती है। यह आज गणतंत्र दिवस होने के कारण और अधिक बात प्रासंगिक हो जाती है। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट को यह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि इस केस में आम नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हमें अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त आधार मिले हैं। ऐसा ना करने से भारी अन्याय हो जाएगा और यह करने के लिए इस कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 की असाधारण शक्तियां भी हैं। यह कोर्ट अपने संवैधानिक दायित्वों को स्वीकार करता है और कर्तव्यों को निभाने के लिए आगे बढ़ चलता है। एक छोटा सा मामला था। आरोपी के ऊपर किसी लाला ने चोरी के आरोप लगा दिए थे। पुलिस को तो आप जानते ही हैं, उनकी तफ्तीश को जानते हैं। सारे आगे पीछे की चोरियां उसके सिर पर डालते हुए कुल 9 मामले दर्ज कर लिए गए। आजकल अपने क्रिमिनल कोर्ट्स में एक प्री बार्गेनिंग नाम के खेल को आपने बहुत खेला जाते हुए देखा होगा। यह अमेरिका की अदालतों की एक रस्म है जो यहाँ भारत में भी अब मनाई जाने लगी है। आरोपियों से पूछा जाता है कि क्या गलती मानते हो क्या, और यदि वह गलती मान लेता है तो अदालतें उसको जितना टाइम वह पहले से ही जेल में रह चुका है उतने पर छोड़कर केस खत्म कर देती हैं। अदालतों का फायदा यह होता है कि केस कम हुआ और मुलजिम का यह फायदा होता है कि वह जेल से जल्दी पीछा छूट जाता है उसका। लेकिन कई बार रॉन्ग नंबर पर कॉल लग जाती है। इस केस के आरोपी ने 9 के 9 केसेस में लिख दिया कि हाँ वह गलती मान रहा है, और जो वहां की बिजली अदालत के जज महाशय थे वे न्याय करने के लिए अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। उन्होंने देखा कि सेक्शन 379 आईपीसी या उसका एक जो संबंधी है सेक्शन 136 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसमें चोरी के लिए 3 साल तक की सजा की जा सकती है तथा जुर्माना भी किया जा सकता है। तो उन्होंने न्यायाधिपति का रूप धारण किया और उस आरोपी को प्रत्येक केस में 2-2 साल तक की सजा सुना दी। 1-1 हजार रुपये उसके ऊपर फाइन लगा दिया। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। उस आरोपी को लगता रहा कि आज छूटे कि कल छूटे। आखिर प्री बार्गेनिंग का लाभ उस तक भी तो पहुंचना चाहिए था। बहुत दूर से मंगाया हुआ इंपोर्टेड माल है ये जो प्री बार्गेनिंग है। खैर, उसने जेल वालों से पूछा कि भाई साहब कब छोड़ोगे, तो उसे पता लगा कि प्रत्येक केस में 2 वर्ष के गणित के हिसाब से 9 केसेस में 18 साल की सजा दी गई है। अब तो इंसाफ जब पूरा मिल चुका होगा आपको, तभी हम यहां से तशरीफ ले जाने देंगे। बेशक आपके ऊपर बिजली के स्विच या बिजली के तार वगैरह कुंडी डालने का आरोप हो, लेकिन न्याय ने आपको एक कातिल से भी अधिक लंबी सजा का ऑर्डर कर दिया है। मर्डर करने वाला तो फिर भी 14 साल में बाहर आ जाता है, लेकिन आपने बहुत अधिक प्रखर न्याय पाया है तो हम आपको 18 वर्ष में छोड़ेंगे। उसे लगा कि कोई बात नहीं, यदि इस जज साहब का न्याय ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम इससे ऊपर की अदालत में चलते हैं। शायद वे कुछ नरमी दिखा दें। तो वह वक्त का हमारा सजा याफ्ता हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने गिनती की और गिनती करने के बाद पाया कि 2 गुणा 9 बराबर 18 ही होते हैं। उन्होंने देखा गणित बिल्कुल ठीक है, सेशन जज साहब ने सही गणित किया है। जब एक सजा पूरी हो जाएगी तो दूसरी शुरू होगी और कुल मिलाकर 9 सजाएं और उसका कुल पीरियड बना 18 साल। तो कुल मिलाकर जो सजाएं हैं ये 18 साल में पूरी होंगी। गणित ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सेशन जज साहब के गणित में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो सजा याफ्ता की उम्मीदों में है जो न्याय की मियाद पूरी करने से पहले ही घर जाना चाहता है। लिहाजा हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। अब आरोपी को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। इस केस का नाम है इकराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह क्रिमिनल अपील नंबर 2319 है जो 2022 की है, और यह क्रिमिनल एसएलपी नंबर 8238 ऑफ 2022 में अराइज हुई थी। इसको तय करने वाली बेंच थी सीजेआई डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जिन्होंने इसे दिसंबर 16, 2022 को निर्णित किया था।
इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। अपने सब व्यूअर्स के लिए बताते हैं कि जब किसी केस में आरोपी को सजा की जाती है तो अलग अलग धाराओं की सजा एक साथ चलती है। माना धारा 376, 354A और 509 आईपीसी लगी हुई है और धारा 376 में 10 वर्ष, 354A में 2 वर्ष और 509 में 1 वर्ष की सजा की गई है, तो ट्रायल कोर्ट सेक्शन 427 सीआरपीसी में जो कानूनी अधिकार दिए हैं उनमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था देता है कि सब सजाएं एक साथ शुरू होंगी, एक साथ चलेंगी। छोटी सजा पहले खत्म हो जाएगी और सबसे बड़ी बाद में खत्म होगी। बड़ी सजा के खत्म होने तक सब छोटी सजाएं उसी दौरान में खत्म हो चुकी होंगी और यह एक सामान्य नियम है जो सभी कोर्ट्स करती हैं। सभी कोर्ट्स जो पहले कोर्टों को भुगत चुके हैं आप में से वह इसको जानते होंगे। जो एडवोकेट हैं वो भी जानते होंगे कि सेक्शन 427 सीआरपीसी का लाभ आरोपी को कैसे दिया जाता है। सभी आरोपियों को इस सेक्शन 427 सीआरपीसी का लाभ मिलता है। केवल जो बहुत हिंसक घटनाएं होती हैं, अपवाद स्वरूप होती हैं, उन सजाओं में सजा को एक के बाद दूसरी के क्रम में चलाया जाता है। साथ ही सेक्शन 428 सीआरपीसी के मुताबिक ट्रायल के दौरान आरोपी जितने दिन जेल में रहता है, यानी कि बेल मिलने से पहले, उतने दिन उसके सजा में से कट जाते हैं। वे दिन सजा के रूप में मान लिए जाते हैं। तो सेक्शन 427 सीआरपीसी और सेक्शन 428 सीआरपीसी अदालतों के रोजमर्रा के काम है और हर फैसले में इनका पालन किया जाता है। बहुत सारे जज साहब और बहुत सारी अदालतें तो ऐसी हैं जो स्टेनो को ऑलरेडी कह कर रखती हैं कि हम इस बात को अपने जजमेंट में बोले या ना बोले, लेकिन अंत में लिख दिया जाए कि आरोपी को सेक्शन 427 और सेक्शन 428 की धाराओं का लाभ दिया जाए। यह इतना सामान्य काम है। तो इन जज साहब को न्याय करने की शायद कुछ खास मिसाल पेश करनी होगी। जो बिजली चोरी जैसे साधारण मसले को उन्होंने नरसंहार के जैसा ऊंचा क्रिमिनल दर्जा दे दिया। सीआई ने कहा कि हमने अपने एक पुराने फैसले मोहम्मद जाहिद वर्सेस स्टेट थ्रू एनसीबी 2021 SCC ऑनलाइन SC 1183 में सेक्शन 427 सीआरपीसी का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया हुआ है। तो उन्होंने अपने अर्थ किए गए के चारों बिंदु बताए। पहला बिंदु था कि यदि एक व्यक्ति एक सजा पहले से भुगत रहा हो और उसको फिर एक और सजा हो जाती है तो यह बाद वाली सजा भी पहली सजा के समाप्त होने पर चलेगी। दूसरी बात उन्होंने बताई थी उस फैसले में कि सामान्यतः दूसरी सजा पहली सजा के समाप्त होने पर चलेगी या फिर कोर्ट उसमें यह व्यवस्था देगा कि बाद वाली सजा जो दूसरी सजा है पहले वाली सजा के साथ साथ ही चले। तीसरा पॉइंट उसमें बताया गया था कि साधारणतः नियम यह है कि जहां केसेस अलग अलग हों, अलग अलग FIR हो, अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा सजा दी हो, तो सेक्शन 427 सीआरपीसी के तहत उनमें एक साथ सजा नहीं चलाई जाएगी। चौथा और अंतिम बिंदु उन्होंने बताया सेक्शन 427 सीआरपीसी के भाग 1 के अंतर्गत कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह सजा के साथ साथ चलाने को लेकर एक निर्देश दे सके। कोर्ट कह सकता है कि सब सजाएं साथ साथ चलाई जाएं, हालांकि ऐसा निर्देश न्यायिक विवेक पर आधारित होना चाहिए जिसमें अपराध के प्रकार, उसकी विभत्सता, वहां की परिस्थितियां, ये सब बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए कोर्ट का निर्देश तो जरूरी होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वर्तमान केस में, जिसमें उसको 18 साल की सजा दी गई थी, इस वर्तमान केस में ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 428 सीआरपीसी के तहत ट्रायल के दौरान जेल में बिताए गए समय को सजा में कटवाए जाने की व्यवस्था दे दी थी और ये बात उसके जजमेंट में रिकॉर्डेड है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी थी कि सेक्शन 427 सीआरपीसी के भाग 1 के तहत सब सजाएं एक साथ चलाई जाएं। हालांकि सब कन्विक्शंस उसी समान दिन में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए उस सजायाब व्यक्ति की रिहाई के आदेश जारी किए। लेकिन जैसा कि हम हमेशा सवाल उठाते हैं और आज भी खास तौर से गणतंत्र दिवस वाले दिन पूछ रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब हमें भी नहीं पता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों गलत थे और हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक करते हैं। तो सवाल ये है कि जो गलत थे, जिनकी वजह से वह आम आदमी सलाखों के पीछे पड़ा रहा, छोटी बिजली चोरी के मामले में नरसंहार से भी भीषण सजा उसको भोगनी पड़ी, उन लोगों से, उन गलती
करने वाले लोगों से उनकी गलती का सवाल क्यों नहीं पूछा गया? जिस व्यक्ति की पीड़ा को देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दूर कराना पड़ा, तो उन पीड़ा पहुंचाने वालों से उनकी गफलत का कारण क्यों नहीं जाना गया? क्या हम लोग गफलत करने के लिए इतने ऊंचे ओहदों पर बैठाए गए हैं? आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।